नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इस बीच बिहार में बवाल मचा हुआ है। चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। दिल्ली में उनकी बैठक एनडीए नेताओं के साथ हो रही है, तो इंडिया गठबंधन में नीतीश संपर्क साध रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। वैसे भी बिहार में एक बात कही जाती है, नीतीश कुमार सबके हैं, एनडीए के भी हैं और इंडिया के भी हैं। बस वक्त वक्त की बातें होती हैं। अभी नीतीश एनडीए के हैं, जरूरत होगी तो इंडिया के भी हो सकते हैं। नीतीश को लेकर बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है, तो नीतीश पलटी मार सकते हैं, इसे लेकर तैयारी भी कर रही है। आरजेडी बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं होने की बात कर रही है। दरअसल एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, इसे लेकर संकेत तो लगातार मिलते ही रहते हैं। शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंचे थे। पार्टी नेताओं संग बैठक की। पटना में पूरा मीडिया सीएम आवास के इर्द गिर्द जमा था, क्योंकि कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार से मिलने के लिए जेपी नड्डा सीएम आवास पर आएंगे, लेकिन मीडिया इंतजार करता रहा। नड्डा नीतीश से मिलने नहीं आए। नड्डा दिल्ली लौटे तो पीछे पीछे नीतीश भी दिल्ली पहुंच गए, और नीतीश दिल्ली गए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रदेश कार्यालय में पार्टी नेताओं की बैठक बुला ली। हालांकि इस बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि आज हमने सदस्यता अभियान की समीक्षा के लिए पार्टी की बैठक की और इसे आगे बढ़ाने पर चर्चा की। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 2 दिन पहले ही तो जेपी नड्डा ने बैठक ली थी, जो कुछ उस बैठक में कहा गया वो बातें संजय जायसवाल कह रहे हैं। जब 2 दिन में बहुत कुछ नहीं हुआ तो 1 दिन में ही काम बार बार बैठक क्यों बुलाई जा रही है, या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वो बातें नहीं बता पा रहे हैं जिस पर बैठक में चर्चा हुई है। दरअसल बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ती दूरियों को लेकर खबरें तो लगातार चल रही हैं। जिस तरह से नीतीश की बैठकों में दोनों डिप्टी सीएम गायब दिखाई दे रहे हैं, तो सरकारी कार्यक्रमों में डिप्टी सीएम की तस्वीरें गायब हैं, उससे एक बात तो साफ दिख रही है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। टकराव तो शुरू हो चुका है, और नीतीश कुमार कब फैसला लेते हैं या बीजेपी झुककर नीतीश को अपने पाले में रखने में कामयाब रहती है, इस पर सवाल भी बने हुए हैं। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जल्दी नए चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं, और इसे लेकर वो बीजेपी हाईकमान की भी मंजूरी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी हाईकमान एक बात तो पहले ही कह चुका है कि बिहार में चुनाव जब भी होंगे हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। दूसरी तरफ आरजेडी का दावा है कि एनडीए में कुछ भी सही नहीं है, टूट साफ साफ दिख रही है। एनडीए के दलों में बिखराव सभी को नजर आ रहा है, मतभेद सड़क पर आ चुके हैं। यूपी मॉडल, लव जिहाद कानून और वक्फ बिल पर जेडीयू के सुर बीजेपी से अलग है। टूट साफ है टूट साफ है और यह भी साफ है कि सरकार कभी भी जा सकती है। बिहार में जल्दी चुनाव होंगे, विधानसभा भंग होती है, नीतीश इस्तीफा देते हैं, जल्दी साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है कि नीतीश के लिए अब सत्ता में वापसी मुश्किल होने वाली है। बीजेपी की तरफ से भले ही नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही जा रही हो, लेकिन जिस तरह से दोनों दलों के रिश्ते बिगड़ते दिख रहे हैं, उसके बाद तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव बीजेपी और जेडीयू अलग अलग लड़ सकते हैं, यानी गठबंधन टूटने की आशंका भी जताई जा रही है। वैसे अभी तो दोनों ही दलों के नेता बयान दे रहे हैं कि थोड़े से मतभेद हैं, लेकिन दूरियां ऐसी नहीं है कि गठबंधन टूटे। लेकिन नीतीश के पीछे रिकॉर्ड देखें तो ये पता चलता है कि वो कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।